Good morning students. Hope you all are fine and doing well. Today is your maths class and we start exercise 2, that is factors and multiplication. Exercise 1 आपको अपने आप सॉल्व करनी है क्योंकि वो आपका रिवीजन है. Let's see. Before solving the exercise, we should know about the following terms. That is, what is a factor number, what is multiples, what is prime number, what is co-prime, what is composite number, what is even number, what is odd number, and what is a perfect number. You should know about all these numbers. इनमें से बहुत सारे नंबर्स के बारे में आप अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार उसको रिकॉल करते हैं और उसके बाद हम अपनी आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. नंबर 1 इज व्हाट इज फैक्टर्स. आप सबको बिल्कुल अच्छे से पता है फैक्टर्स कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या करते हैं. तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है, फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी होल नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, 18 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो फैक्टर हम क्या निकालेंगे. अब देखिए, हम 1 से स्टार्ट करते हुए चेक करेंगे कि ये 18 किस किस नंबर से डिवाइड होता है पूरी तरह से. तो कैसे होगा, 1 से तो होगा ही, क्योंकि हर नंबर 1 से ज़रूर डिवाइड होता है. फिर अगर हम 2 पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2 9 वेरी गुड 18, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट 3 का टेबल रीड करिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, यस 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 3 6 18. अब 4 का टेबल रीड करिए, क्या 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है ना. फिर 5 का रीड करिए, 5 के टेबल में भी नहीं आता है. उसके बाद 6 का टेबल रीड करेंगे तो 6 के टेबल में आपको 6 3 18 आएगा. फिर इसी तरह 7 हम रीड करेंगे, 8 9 10 किसी में भी नहीं आएगा. और लास्ट में 18 अपने आप से भी डिवाइड होगा. अब फिर से देखिए, समझिए फैक्टर क्या है. फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी नंबर को 1, और जो नंबर 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हैं और हर नंबर अपने ही आप से भी डिवाइड होता है. उसके अलावा जितने भी नंबर से वो नंबर डिवाइड होता है, ये सब इसके फैक्टर्स कहलाएंगे. इज़न्ट इट क्लियर है आपको. आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल. नेक्स्ट इज मल्टीपल्स. तो मल्टीपल्स क्या है, आप सब ने अपनी पहले क्लास फर्स्ट से ही आप पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना, गुणा करना. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है. अब फॉर एग्जांपल, आपको अगर 15 का मल्टीपल जानना है तो क्या होगा, 15 को अगर हम 3 × 5 करते हैं तो हमको 15 मिलता है. तो ये जो 3 और 5 हैं, ये इस नंबर 15 के क्या है, मल्टीपल्स होंगे. समझ में आई बात. फिर से देखिए, मल्टीपल्स मतलब समझिए किसी नंबर के ऐसे नंबर जो होल नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर हमको मिल जाता हो. तो 15 नंबर का अगर हमको मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 5 अगर करते हैं तो हमको 15 मिल जाएगा. तो 3 और 5 क्या होंगे, नंबर 15 के मल्टीपल्स होंगे. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 1 से और जो नंबर आपके पास है उस नंबर से डिवाइड होता हो. फॉर एग्जाम्पल, 1 तो होगा ही, 2 भी किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है. 3 बताइए, सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और तो किसी नंबर से नहीं होता है, तो 3 भी आपका प्राइम नंबर होगा. अब 4 बताइए, 1 से होता है, लेकिन 2 2 4, 2 से भी होता है, इसलिए 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा. क्लियर. नेक्स्ट 5 को अगर हम देखें, 5 किसी नंबर से डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से होगा और 5 से ही होता है. फिर आते हैं हम अगर 6 पर, तो 6 क्या है, 1 से तो डिवाइड हो रहा है,
साथ में ही 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम चेक करें 7 8 9 10, इसी तरह से आप आगे भी करते सकते हैं। 7 को बताइए, क्या 7 किसी नंबर से डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप जो 7 है उससे डिवाइड होता है। 8 के साथ क्या है? 8 आपका 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 8 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 का है, 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 आपका 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, इसलिए 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सारे नंबर, जो नंबर सिर्फ अपने 1 से डिवाइड हो और अपने आप जिस नंबर को लिखा गया है उस नंबर से डिवाइड अगर हो रहे हैं, तो सिर्फ वही नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। बाकी जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जो नंबर आपके किसी 1 और 2 अपने आप जो नंबर है उसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, तो जैसे 4 के क्या है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 आपका 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, तो ये 6 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 8 है, 8 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 8 भी आपका कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझिए। को प्राइम नंबर किसी 2 नंबर का कंपैरिजन है और वो 2 नंबर क्या हैं आपके, सिर्फ उन दोनों नंबर का जो फैक्टर हो वो सिर्फ आपका 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 2 और 3, इन दोनों नंबर का फैक्टर क्या है, 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 और 3 इनका कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए 2 और 3 को हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। फिर से समझिए, ऐसे 2 नंबर जिनका फैक्टर केवल 1 होगा उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट है इवन नंबर। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इवन नंबर यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हों। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता जाएगा वो सब आपके इवन नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट है ऑड नंबर। अब सेम इसका इवन का उल्टा, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये आपके ऑड नंबर हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, देखिए परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसके किसी फैक्टर्स का अगर आप सम करते हैं वो उसके मल्टीपल के इक्वल आए, उसके मल्टीपल के डबल के इक्वल होगा, तो वो आपका परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें, अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब अगर हम इन नंबर्स को, इन फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 6 कितना होगा बताइए। 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, ये आपका कितना आ गया। और किसका है 6 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 12 मिलता है, यानी कि जो इनका फैक्टर्स हैं, परफेक्ट नंबर वो है जिसमें किसी नंबर के फैक्टर का सम उस नंबर के 2 टाइम्स हो, दुगना हो। अगर आपका, फिर से समझिए, अगर परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसमें किसी भी दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स का सम उस नंबर के डबल के बराबर हो, तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको ये सारे टर्म्स के बारे में एकदम क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। अब आप इन सबको एक बार समझ लिए और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 2A सॉल्व करते हैं और आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।